हेलो गाइज, जेएसएससी प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चन में आज हम लोग देखेंगे सचिवालय सेवाएं प्रतियोगिता मुख्य परीक्षा 16/12/2012 का। चलिए देखते हैं कर करके क्वेश्चन। अब यहाँ पे 10वें का अंकन दिया हुआ है, इसको बाइनरी सिस्टम में चेंज करना है। तो इसको देखिए कैसे चेंज करते हैं। किसका है? 9 का बाइनरी संख्या में कैसे लिखेंगे। इसको निकालने के लिए देखिए प्रत्येक बार हम लोग इसको 2 से डिवाइड करते जाते हैं, इसका एलसीएम 2 से लगाते जाते हैं। तो इस तरह से करते हैं। देखिए 2 से 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, कितना बार में कटेगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, आने 9 में 8 गया तो 1 बच गया। ठीक, 2 4 जा 8 हो गया। फिर इसको 2 से लगाएंगे, 2 2 जा 4, 2 यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 2 जा 4, 4 में 4 चला गया तो क्या बच गया, 0। ठीक, उसी तरह से फिर अगर 2 से इसको लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, आने की 2 2 1 2, क्या बच गया, 0। 2 में 2 यहाँ करेंगे तो यहाँ पे 0 बच गया। ये निकल गया। अब इसको क्या क्या लिखेंगे, तो ये वाला इधर से लिखेंगे, यहाँ से नीचे से लेकर के ऊपर तक लिख देंगे, यानी कि 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1, 0 0 1। ये हो गया 9 का बाइनरी संख्या। ठीक, 9 का बाइनरी संख्या क्या निकल गया, 1 0 0 1। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 20 पुस्तकों का मूल्य उतना ही है जितना x कलमों का विक्रय मूल्य। मान के चलो 20 पुस्तकों का सीपी मान के चलो y रुपया है। ठीक, तो हम लोग एक पुस्तक का सीपी क्या निकाल सकते हैं, एक पुस्तक का सीपी हो जाएगा y/20 रुपीज। ठीक, तो बोल रहा है कि 20 पुस्तकों का मूल्य उतना है जितना कि x कलमों का विक्रय मूल्य। तो x कलमों का एएसपी, विक्रय मूल्य को हम लोग एसपी लिखते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा, y रुपया ही हो जाएगा, यानी कि 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य के बराबर है, इसलिए भी इसका भी क्या आ जाएगा, y रुपया। तो इसमें से x कलमों का तो 1 कलम का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 कलम का एसपी हो जाएगा y/x रुपया। चलिए, तो हम लोगों को ये क्रय मूल्य पता चल गया, विक्रय मूल्य पता चल गया। फिर आगे दे रखा है अगर लाभ 25% होता तो लाभ 25% होता तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, इसको देखिए यहाँ पे करते लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 25%। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ, तो लाभ क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य मेरा क्या दिया हुआ है, y/x रुपया, और क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, y-20 रुपीज। ये हो जाएगा लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, y/20। इसी को आगे करते हैं तो 25। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20y - xy/20x। इन दोनों का पहले एलसीएम दिया जाता है, तो एलसीएम यहाँ पे लिए 20x हुआ। अब इन दोनों को करेंगे यहाँ पे तो एक्स एस कट जाएगा तो यहाँ 20y हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 20 20 कट जाएगा तो यहाँ x बच गया, तो x और y से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy हो जाएगा। ये ठीक हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 100। अब ये पे देखिए, चलो अच्छा यहाँ पे y/20। फिर आगे यहाँ पे बना देते हैं, देखिए क्या होता है 25 बाई, इसको अगर y कॉमन निकाल देते हैं तो हो जाएगा 20 - x बाय 100। और यहाँ पे y/20 डिवाइड में है तो इसको ऊपर ले जाने के लिए क्या आ जाएगा, 20/y। तो यहाँ से y और ये y कट गया, ये 25 है, यहाँ पे 100 है, तो 25 जो कसर हो जाएगा, यानी कि इधर क्या बचा 1, और यहाँ 20 2x तो था यहाँ पे, तो ये 20 का 20 यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये x इधर आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 220 - x × 4। ठीक, तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि x = 80 - 4x, यानी कि ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5x हो जाएगा, यहाँ पे x है इधर 5x, और यहाँ पे हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 16, यानी कि x = क्या निकल गया 16। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि x का मान क्या है, तो x का मान हो जाएगा 60 रुपीज आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन में है, इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदता है, यानी कि क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य दिया हुआ है 1500 रुपया। ठीक, आगे बोल रहा है कि इसे 25% हानि पर बेचता है, हानि प्रतिशत दे रखा है 25%। तो बोल रहा है कि साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुना 100। अगर लाभ होता है तो प्लस लाभ प्रतिशत, और हानि हो रहा है तो माइनस हानि प्रतिशत बाय 100। तो यहाँ पे सीपी दे रखा है 1500, 100 में अगर 25 घटाएंगे तो
75 और ये 100, यहाँ पे ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 15×5 = 75, 7 15 70 75, यानी कि 11 इतना रुपया, 1125 रुपये इसका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन में है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका महत्तम समापवर्तक 5 है। महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF दे रखा है 5, तो बोल रहा है कि उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो लघुत्तम समापवर्तक यानी कि ये दो संख्या है, एक 2 और एक 3, 2x और एक 3x। HCF दिया हुआ है 5। HCF मतलब कोई भी संख्या का उसका कॉमन होता है, इसका दोनों का कॉमन होता है, यानी कि इसका LCM निकालने के लिए इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, और ये 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। ये दो संख्या निकल गया, दो संख्या क्या निकल गया, 10 और 15। इसका एलसीएम निकालेंगे तो दोनों का निकल जाएगा 30, ये एलसीएम निकल जाएगा सर। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 किलोग्राम चावल की बोरी में से 31 किलोग्राम चावल को कम से कम वजन में तोलने और निकालने के लिए आधार पात्र का प्रयोग करने पर आप कौन सा युग्म चुनेंगे। ये क्वेश्चन जो सो समझने का है, और ये मतलब ऑप्शन से इसको बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे बोल रहा है 100 किलोग्राम का बोरी है, 100 किलोग्राम का बोरी है, इसमें 31 केजी का वजन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया रखा है 6 केजी और 7 केजी, यानी कि इन दोनों को मिला करके 31 केजी होना चाहिए। तो यानी कि 6 को अगर 2 बार लेते हैं तो 12, और 7 को 2 बार लेते हैं 14, यानी कि इसमें 31 केजी नहीं हो सकता है, ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन में देखते हैं, इसमें दे रखा है 5 केजी और 11 केजी का, इसमें अगर इसको 2 बार लेते हैं तो 10 केजी हो जाएगा, और एक 11 21 हो जाएगा। अगर 3 बार लेते हैं तो 15 हो जाएगा, मतलब 31 केजी से ज़्यादा ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन में दे रखा है 9 केजी और 13 केजी का, तो इसमें हम लोग अगर करते हैं, इसको 2 बार लेते हैं तो 18 केजी हो जाएगा, और इसको 1 बार लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 3 11 2 1 3 31 केजी लेके आ गया आंसर, यानी कि यही वाला आंसर होगा 9 केजी और 13 केजी। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि 8 पुरुष तथा 12 महिलाएं किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करती हैं। तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि एक पुरुष को हम लोग एन लिखेंगे, प्लस 12 महिलाएं, तो 12 महिलाएं को ओमेन लिख देंगे, इसको ब्रैकेट कर देंगे, और ये दोनों मिलकर के जो है सो 16 दिनों में पूरा काम करता है। ये दोनों मिलकर के पूरा काम 16 दिनों में करता है। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया। फिर आगे कहता है कि जबकि 6 पुरुष तथा 14 महिलाएं इसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि इसी तरह का काम जो है सो 6 पुरुष और 14 महिलाएं दोनों मिल करके 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो इसको यहाँ पे बराबर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6 मैन प्लस 14 ओमेन, और ये दोनों मिल करके 20 दिन में करता है। ये दोनों बराबर हो गया। अब इसको देखिए करते हैं, यहाँ पे 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 5 20, तो क्या हो जाएगा 4 8 32 में प्लस 12 चौका 48 ओमेन, यहाँ पे हो जाएगा 5 6 30 में प्लस 14 25 70 ओमेन। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये 32 में ना, इधर 30 में ना, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 मैन हो जाएगा। यहाँ पे 70 ओमेन है, यहाँ पे 48 ओमेन है, इसको इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा 10 में 8 2 और 6 में 4 2 22 ओमेन हो जाएगा। यानी कि क्या देख रहे हैं कि ये हो गया मेन बाय ओमेन, क्या हो गया 11/12, 11/1। ठीक, यहाँ पे 1 बच रहा है ना, तो यानी कि मेन और ओमेन इन दोनों का रेशियो क्या निकल गया 11/1। अब आगे देखते हैं क्या कहता है। तो आगे कह रहा है कि 20 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे निकला M:2, यानी कि महिला टू औरत का अनुपात निकला 11:1। इसका मतलब हम लोग क्या समझे, इसका मतलब हम लोग समझे कि एक ओमेन 11 मेन के बराबर है। ठीक, यानी कि इसको 11x बोलेंगे और इसको 1x बोलेंगे। ठीक, फिर कह रहा है 20 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो कोई एक किसी का लेते हैं। फर्स्ट में क्या कह रहा है 8 पुरुष और 12 महिलाएं। 8 पुरुष जो है सो किसके बराबर होगा 11। इसको 8 पुरुष को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जगह 58। 8 पुरुष यानी ये महिला में चेंज हो गया 88 महिला, और यहाँ पे कितना महिला दिया हुआ है 12 महिलाएं। 8 महिला और 12 महिला, 12 महिला यहाँ पे x है 1 है, तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,
ये दोनों मिल करके किसी काम को 16 दिन में करता है। ठीक, फिर आगे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि 20 महिलाएं मिलकर किस उस कार्य को, तो 20 महिला तो यहाँ 1x है, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि 20 महिलाएं होगी तो कितने दिन में करेगा, कितना दिन में, मान के चलो x दिन में करेगा, वही काम को x दिन में करेगा। तो अब देखिए इसको, यहाँ हो जाएगा 4 4 16, 4 5 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 2 10 9 10, यानी कि 4 और यहाँ पे 5 इंटू एक्स 5 20 है। एक्स इसका तो क्या निकल गया 20 चौका 80, यानी कि हम लोग जान गए कि 20 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में, तो 80 दिनों में कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 दिनों में एक्स किसी काम का 1/8वां भाग पूरा करता है। 10 दिनों में एक्स जो है सो किसी काम का 1/8वां भाग जो है सो वो 10 दिनों में करता है। ठीक, एक्स जो है सो 1/8वां भाग 10 दिनों में करता है किसी काम को। तो एक भाग कितना दिनों में करेगा, 10 बाय 1/8 करेंगे, यानी कि 8 हो जाएगा, यानी कि 80 दिनों में। ठीक, इसी तरह से y के बारे में क्या कह रहा है, y के बारे में कह रहा है कि 60 दिनों में काम का 60% भाग पूरा करता है। तो 60% भाग यानी कि क्या हो गया, इसको लिखेंगे 60/100, 20 × 60, 20 25, यानी कि 3/5 भाग को जो है सो कितना दिन में कर रहा है, ये 60 दिन में। तो उसी तरह से एक भाग को कितना दिन में करेगा, 60 को यहाँ पे 3/5 है, तो इसको 3/5 लिखे, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/3, तो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि ये टोटल हो जाएगा 100 दिनों में। हम क्या देख रहे हैं कि x जो है 80 दिनों में कर रहा है कोई किसी काम को, तो वही काम को y जो है 100 दिनों में कर रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है z जो है 15 दिनों में 1/5 भाग को पूरा करता है। z 1/5 भाग को 15 दिनों में करता है। तो एक भाग को पूरा कितना दिन में करेगा, 15 × 5, यानी कि 75 दिनों में। ठीक, अब सब जान गए कि कौन कितना दिन में कम कर रहा है। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सबसे पहले काम को पूरा करेगा, तो सबसे पहले काम को कौन पूरा कर रहा है, जेड कर रहा है, 75 दिन में ही कर दे रहा है। वही काम ये 80 दिन में करता है एक्स, जहाँ वही काम को वाई 100 दिनों में करता है, तो वही काम को जेड 75 दिनों में ही कर देता है, यानी कि यही आंसर होगा सबसे कम दिन में करने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि ये किसी कार्य को 6 दिनों में और बी उसी कार्य को 12 दिनों में, ये किसी कार्य को 6 दिनों में करता है और बी वही उसी कार्य को 12 दिनों में करता है। तो कह रहा है कि ये दोनों मिलकर के कितने दिनों में पूरा करेगा, दोनों मिलकर के अगर काम को करता है तो उस काम को कितने दिनों में पूरा करता है। तो इन दोनों को बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं कि ये 6 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है, इन दोनों का एलसीएम अगर लिया जाए तो क्या हो जाएगा 12, एलसीएम 12 हो जाएगा। तो हम लोग जान जाएंगे कि ये 6 दूनी 12, इनका मतलब ये 2 काम करेगा, ये 12 के 12, यानी कि 1 काम करेगा। तो दोनों मिल करके बोल रहा है, यानी कि ये 2 काम करता है, ये 1 काम करता है, यानी कि क्या दोनों मिल करके 3 काम कर रहा है। टोटल काम कितना है मेरे पास 12, तो कितना दिनों में करेगा 12/3 कर देंगे, तो क्या निकल गया 4 दिनों में, यानी कि 4 दिनों में दोनों मिल करके काम अगर करता है एक साथ तो 4 दिनों में पूरा कर देगा आंसर। इसको अगर शॉर्टकट तरीका से अगर बनाते हैं, इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता है तो शॉर्टकट तरीका से इसको सीधा सिंपली कर देते हैं 6/12, और दोनों मिल करके कर रहा है तो यहाँ पे दोनों 12 6 18 कर देंगे, यानी कि 6 × 18, 3 × 12, यानी कि 4 देंगे आंसर। एक साइकिल को 15% लाभ पर बेची गई थी, यानी कि मान के चलो 100 रुपया अगर हम लेते हैं, इसको 15% अधिक लाभ पर बेची गई थी, इसको हम लोग मान के चलो 115 रुपया में बेचा है। फिर अगला कह रहा है कि अगर 80 रुपया अधिक में बेची जाती तो 25% का लाभ होता। यहाँ 115 रुपया का लाभ हो रहा है, अगर 80 रुपया अधिक में बेचा जाता तो इससे यहाँ पे मान के चलो कितना 25% अधिक का लाभ होता, यानी कि 115 का अभी 125 रुपये का लाभ होता। तो अभी हम लोग जानेंगे कि जैसे यहाँ पे अगर 125 में अगर 15 घटाते हैं यानी तो 10 रुपया का अंतर है, 10 रुपया का ये अंतर है जब हम लोगों का सीपी क्या है 100 रुपये, यानी कि 10 रुपया का अंतर है जब हम लोगों का क्रय मूल्य 100 रुपया है।
1 रुपये का अंतर रहेगा तो क्या आ जाएगा 100/10। उसी तरह से जब 80 रुपये का अंतर रहेगा तो क्या आ जाएगा 100/10 इंटू 80। यहाँ पे 1 काट के आने की 800 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन में है कि यदि x² 16 तथा 25 निरंतर अनुपात में है तो x का मान क्या होगा। निरंतर अनुपात या समांतर अनुपात दोनों एक ही चीज होता है। निरंतर अनुपात या समांतर अनुपात दोनों एक ही चीज है। तो इसको देखिए इस तरह से लिखते हैं x²/16। यहाँ पे समानुपात देंगे और फिर से 16 लिखेंगे और यहाँ पे दिया हुआ है क्या 25। ठीक, इस तरह से लिखते हैं। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा x²/16, यहाँ पे हो जाएगा 16/25। तो आगे हो जाएगा 25x² इंटू 16 इंटू 16। तो यहाँ पे x² हो जाएगा यहाँ पे 16 इंटू 16/25। तो x² को हटाने के लिए इधर रूट में चला जाएगा तो क्या जाएगा 16/5। यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 6, 11 और 36 का चतुर्थानुपात वही समांतर अनुपात को ही चतुर्थानुपात बोलेंगे। इसमें 4 पद होते हैं, मान के चलो x, y और z, ये 4 पद होता है। तो इसको प्रथम पद बोलते हैं, इसको द्वितीय पद बोलते हैं, तृतीय पद, इसको चतुर्थीय पद। तो वही चतुर्थानुपात ये वाला पद को निकालने का है। 3 पद दिया हुआ है, इसको निकालने को होगा। तो 3 पद कौन कौन सा है। 6 दिया हुआ है, 6 × 11, फिर दिया हुआ है 36, ये वाला नहीं दिया था, ये वाला हम लोग मान लेते हैं x। अब देखिए निकालते हैं इसको। यहाँ पे हो जाएगा 6/11 = 36/x। तो यहाँ पे क्या निकलता है 6x और ये इधर से हो जाएगा 11/36। 6 जा हो जाएगा आने की x = मेरा क्या निकल गया 36। तो यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि x = y मैं दिया है 4:5। तो 3x + 9y = 8x + 2y का मान क्या होगा। तो इसमें पुट कर देना। x मतलब 4 है और y 5 है। तो चलिए देखते हैं। 3x बोला है तो 3x + 9y = 8x + 2y। तो यहाँ पे x के जगह अगर 4 रखें तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। y के जगह 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। यहाँ पे x के जगह 4 रखेंगे तो 32, y के जगह 5 रखेंगे तो 10। तो यहाँ पे देखते हैं 5 2 7 4 1 5 हो जा रहा है और यहाँ पे 42 हो जा रहा है। तो यही तो ऑप्शन में यही दे रखा है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में है 4 × 0.4, फिर दिया है 0.04, फिर दिया है 0.004, फिर दिया है 40। तो इसका मान क्या होगा। तो इसका सिंपली से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यहाँ पे 0.4 है तो पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पे हटाएंगे तो 2 0 आएगा, 2 के बाद पॉइंट तो 2 0 आएगा। उसी तरह से यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ पे 3 का है तो 3 के यहाँ 3 0 आएगा नीचे, यहाँ पे 40। चलिए काटते हैं। यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे भी 1 0 है, कट गया। अब इसको सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या 4 4 16 चौका 64, 64 चौका जितना भी होगा। यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है 1024। इसको पूरा सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे में कितना सुनना है 2 और 3 5 सुनना है। तो 5 डिजिट के बाद पॉइंट बिठाना है। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 दिया है, 1 0 यहाँ पे बिठा देंगे तो 5 डिजिट हो गया, आने की यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर में कह रहा है कि 2 सार्थक अंकों तक इसका मान निकालना है, हमें इसको डिवाइड करके देखना है। तो डिवाइड कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। 0.0595/3.96 ये दे रखा है। अब इसको डेसिमल को हटाने के लिए क्या करेंगे। डेसिमल को हटाने के लिए देखिए दोनों को सेम करना है। यहाँ पे 4 डिजिट के बाद डेसिमल दिया हुआ है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल दिया हुआ है। तो इसको भी 4 डिजिट के बाद करने के लिए क्या करना है, आगे 2 0 बिठा देना होगा। अब देखिए दोनों सेम हो गया, यहाँ भी 4 डिजिट के बाद और यहाँ भी 4 डिजिट के बाद। अब इससे इसको डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। 396
पर 2 शून्य बाय 595 को इसको डिवाइड करना है। तो ये तो छोटा है, तो इसको क्या करेंगे, एक डेसिमल लेंगे तो यहाँ पे एक जीरो आएगा, फिर भी छोटा है तो अब क्या करेंगे, अगला जीरो यहाँ लाने के लिए यहाँ पे एक जीरो बिठाना होगा, तब फिर यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। अब कितना बार में चलेगा, 1 बार में। यहाँ पे आएगा 396 पर डबल जीरो, इसको घटाइए, 15 में 6 9, 18 में 9 9, यानी कि 4 में 3 1, इतना आ गया। अब हम लोग यहाँ पे एक और जीरो बिठा सकते हैं, डेसिमल लिए हैं तो यहाँ पे है तो इसको 3 बार हम लोग जीरो बिठा सकते हैं। एक बार यहाँ पे जीरो बिठाते हैं, यहाँ एक और आगे बिठा सकते हैं, तो इसमें से एक हम लोग जीरो बिठा देते हैं। तो कितना बार में चल सकता है, 5 बार में चल सकता है। चलिए देखते हैं 5 बार में। यहाँ पे 2 शून्य आ जाएगा पहले से, 5 है 30, 3 5 9 45 और 3 48, 4 5 3 15 4 19, देखिए हो गई। कितना बच गया, 9 ठीक। बस इतना ही। अब यहाँ पे 2 सार्थक अंक, 2 ही डिजिट लेना हो रहा है, 2 ही डिजिट लिए। चलिए तो इसका आंसर क्या आ गया, 0.015 आंसर। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी घन का हर एक किनारा 50% बढ़ाया जाता है, घन का किनारा मतलब ये वाला घन, ये घन है, इसने कह रहा है कि 50% तक बढ़ाया है। मान के चलो पहले ये इतना दूरी तक लंबाई जो था वो मान के चलो 100 था, अब इसको बढ़ा दे रहा है तो बढ़ा करके कर दे रहा है 150। तो बोल रहा है कि जब इतना से इतना बढ़ाया जाता है तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का अंतर आ जाएगा, कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा। तो चलिए पहले देखते हैं घन का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 6 ये स्क्वायर, ये यानी कि भुजा इसको बोलते हैं। तो पहले 100 लेंगे, उसके बाद 150 लेंगे, दोनों में देखेंगे क्या होता है। तो 6, अब भाई 100 ले लेते हैं, तो 100 इंटू 100 क्या निकल गया, 6 पर 4 0, ठीक। और फिर दूसरा 6 और ये में अब 150 लेते हैं, इससे बढ़ाया गया है 150, 50%, तो 150 हो गया, तो 150 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 150 इंटू 150, 150 इंटू 150, इसका हो जाएगा 6 गुना 15 225 पर 2 शून्य। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 25 30, 3 6 में 12 3 15, 6 में 12 और 1 13, ये आ गया, और 2 शून्य यहाँ पे। यानी कि 100 लेते थे उसमें इतना क्षेत्रफल आता था, और 150 लिए उसमें इतना क्षेत्रफल आया, यानी कि इससे तो ये बड़ा ज़्यादा हो गया। तो हाँ, इसका क्षेत्रफल इतना आ गया और इसका क्षेत्रफल इतना आ गया। अब इन दोनों को घटाएंगे तो पता चलेगा कितना वृद्धि हुआ है। तो इन दोनों को अगर घटाएंगे तो क्या आता है, इसमें घटाएंगे तो आता है 75 पर 300, इतना आएगा। तो पहले क्या क्षेत्रफल था, पहले इतना क्षेत्रफल था, तो इससे डिवाइड करेंगे 60 इतना, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखिए यहाँ पे 4 शून्य है, तो यहाँ पे 2 और ये 2, 4 शून्य खत्म हो गया, क्या बच गया 750 और ये 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा, और यहाँ पे 3 250, ठीक। यहाँ पे क्या निकल गया, 1 2 4 यानी कि 125% आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 125%। कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो 125% का वृद्धि हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा भिन्न 7/8 से कम, 7/8 से कम और 1/4 से बड़ा है, 1/4 से बड़ा है, ठीक। तो इसको एक एक करके चेक करना होगा ऑप्शन से। 7/8 से कम, कम और ज़्यादा करने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसमें 7/8 है, 1/4 लेंगे, पहला ऑप्शन का ले रहे हैं। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये छोटा कौन है, इसको पता करने के लिए क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का 28 और ये हो जाएगा ये 8। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, यानी कि ये वाला भिन्न जो है सो इससे बड़ा है। तो यहाँ कह रहा है कि 7/8 से कम होना चाहिए, 7/8 से कम, यानी कि ये बड़ा, यानी कि इससे कम है, ठीक है, ठीक। 7/8 से कम है, तो ये तो हो गया। अब बोल रहा है कि 1/4 से बड़ा होना चाहिए, 1/4 से बड़ा होना चाहिए। तो ये 1/4 है, यहाँ पे 1/4 है, दोनों इक्वल हो गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में दे रखा है
11/12, तो यहाँ पे 7/8 है, 11/12 है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 12×84, 8×11 = 88, ये बड़ा हो गया। यानी कि बोला है कि 7/8 से कम होना चाहिए, लेकिन ये 7/8 से क्या है, बड़ा है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। तीसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं, इसमें है 7/8 और यहाँ पे है 23/24। इसमें देखिए क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 7 चौका 28 और 7 दूनी 14, 2 16, यहाँ पे हो जाएगा 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 2 18। ये देखो, ये भी बड़ा हो गया, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। चौथा नंबर ऑप्शन में देखते हैं, 7/8 है और ये 1/3 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 7 या के 8 के 8, ये देखो कम है ना, 7/8 से ये कम है, ठीक। ये तो ये कंडीशन लागू हो गया। अब फिर बोल रहा है कि 1/4 से बड़ा होना चाहिए, तो इसको क्या तुलना करेंगे, तो यहाँ पे 1/4 है और यहाँ पे 1/3 है ऑप्शन में, तो बोल रहा है कि 1/4 से बड़ा होना चाहिए, तो इसको देखिए चेक करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4, यानी कि ये बड़ा, यानी कि ये वाला भी बड़ा हो गया, तो यानी कि ऑप्शन डी वाला यानी कि 1/3 आंसर हो जाएगा, जो कि 7/8 से कम है और 1/4 से बड़ा है, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन में है, किसी समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 2 गुना है। समांतर चतुर्भुज का आधार जो है सो ऊंचाई का 2 गुना, ऊंचाई मान के चलो, अगर x है तो आधार उसका 2x है, इसका 2 गुना, ठीक। फिर आगे कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, ठीक। तो ये आधार हम लोगों का क्या दे रखा है 2x और ऊंचाई क्या है x, और क्षेत्रफल इसका दे रखा है क्या, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 162, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x² हो जाएगा, यहाँ इसको 2 से कट जाएगा तो 81 आ जाएगा, यानी कि x हम लोगों ने देखा कि 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि उसका ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई क्या है x, यानी x हम लोगों का क्या निकला 9, तो 9 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 54 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इस तरह से बनाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा जो है सो बराबर होता है, मान के चलिए ये वाला और ये वाला बराबर है, तो इसमें बोल रहा है कि इसका परिमाप दिया हुआ है, परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का योग जो है सो परिमिति दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है कि इसका आधार इसकी समान भुजाओं का 2.5 गुना है, इसका आधार जो है ये वाला आधार इसकी समान भुजाओं का 2.5 गुना, अगर ये मान के चलो x है तो इसका हो जाएगा 2 × इतना ये x 2.5 गुना, इसका 2.5 गुना, ठीक। अब परिमाप दे रखा है 54। फिर आगे इसमें कह रहा है कि तो प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालना है, परिमाप दे रखा है, इसको तीनों भुजाओं का जोड़ेंगे तो क्या होता है x प्लस यहाँ पे 2.5 2 4 5 2 5/2x, इस दोनों का योग क्या है 54। इसमें क्या निकल जाएगा, इसका अगर ऐड करेंगे इस तरह से तो यहाँ पे निकल जाएगा 2x, फिर 2x प्लस 5x/2, यहाँ पे 54, यानी कि 2 और 2 4 और 5 9x, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 चौका 8 इतना हो जाएगा, 9 1 जा 9 2, यानी कि क्या हो जाएगा 9, यानी x इक्वल टू मेरा निकल गया क्या 12। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, जो समान है सो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, यानी 5/2, यानी कि ये 10 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दार्शनिक अंकन में बाइनरी संख्या 10 11 कितनी होगी, ये बाइनरी संख्या इसको ये बोल रहा है, ये दिया हुआ है तो इसका बाइनरी संख्या क्या होगा, ये कितना को दर्शा रहा है, इसको पता करने के लिए देखिए क्या करना होता है, इसको कैसे निकालते हैं। इसको निकालने के लिए देखिए इससे मल्टी जितना भी इसमें रहेगा, ये डिजिट रहता है उतना पावर उसमें देते हैं, तो इसको सबसे पहले इस तरह से करते हैं 0 2 पर पावर 1 2 पर पावर 2 2 पर पावर 3, इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसका 4 डिजिट है, तो इसको 2 पर पावर 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो इसको इस तरह से करेंगे, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 3, ठीक। यहाँ पे प्लस देंगे, यहाँ पे क्या है 0, तो 0
मल्टीप्लाई 2 पर पावर 2, ठीक। फिर प्लस करेंगे, यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और 2 पर पावर 1, ठीक। फिर से प्लस देंगे, यहाँ पे क्या है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या 2 पर पावर आ जाएगा 0, ठीक। इस तरह से होगा इसका। अब सबको मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है 2 को 3 पर करेंगे तो ये आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा था, पूरा को 0 कर देगा ये। यहाँ पे 2 पर पावर 1 है, यानी कि 2 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे ये वाला है, तो 2 पर पावर 0 इक्वल टू होता है 1, यानी कोई भी डिजिट पर अगर पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। मान के चलो अगर हम लोग कहते हैं कि 15 पर पावर 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, तो 1 प्लस खान की 1 हो जाएगा। अब चलो जोड़ते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, ये 2 10 और ये 1 11, यानी कि 11 आंसर इसका हो जाएगा। यानी कि 10 11 इसका दशमिक बाइनरी में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 आंसर आएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में है कि वृत्त का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर। चलिए बिठाते हैं इसमें, तो त्रिज्या इसमें पूछ रहा है, तो पाई का मान क्या होता है 22/7 आर स्क्वायर, और यहाँ पे दे रखा है 221/76। चलिए देखते हैं, इसको डेसिमल हटाते हैं, यहाँ पे 100 आ जाएगा, 11 से ये जाएगा, तो 1 7 2 9 7 2 9, 11 से कट जाएगा, 11 2 जा यहाँ पे हो जाएगा 0, 11 1 जा 16, इतना से कट जाएगा। फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 1 0 0 8, आर स्क्वायर मेरा क्या निकल गया, यहाँ पे इसको 7 है तो 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1008 × 7/100। तो इसको देखिए कैसे निकालते हैं, आर स्क्वायर बराबर इतना है। अब इसको स्क्वायर को हटाना है, तो इसको देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे आर स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चल जाएगा, 1008 × 7 × 100। तो यहाँ पे जो बड़ा है उसको तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे, इसको एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 से करते हैं, तो 4 4 दूनी 8 2 4 5 20 4 दूनी 8, ठीक। फिर से 4 से लगाते हैं तो क्या आ जाएगा 4 6 24 4 3 12, ठीक। यहाँ पे इसको किससे लगा देंगे 7 से लगा देते हैं, तो 7 9 63, इतना में टूट गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 4 × 4 9 × 7, और यहाँ पे एक 7 दे रखा है, ये वाला 7, ठीक, और ये 100। अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, 2 4 है तो यहाँ पे एक 4 आ जाएगा, ये 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, और यहाँ पे 7 2 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 100 का क्या हो जाएगा 10, ये रूट हट गया, तो यहाँ पे क्या निकला 84/10, यानी कि मेरा रेडियस क्या निकल गया 8/4 सेंटीमीटर सर। बाइनरी संख्या की बात करें तो एक दो एग्जांपल दे करके समझा देते हैं। जैसे मान के चलो अगर हम लोगों के कहा जाए कि 24 का बाइनरी संख्या क्या है, 24 का बाइनरी संख्या क्या है, तो इसको फिर कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 24 करेंगे, इस तरह से करेंगे, 2 से इसको बार बार इसको डिवाइड करते जाएंगे 2 से। चलिए देखते हैं, तो 24 कितना बार में आ रहा है 2 12 24, 2 12 24, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, 2 12 24, यानी कि यहाँ पे 12 24 यानी कि 0 बच रहा है, 24 24 कट रहा है तो 0 बच रहा है। फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 छक्का 12, यहाँ पे 6 लिख देंगे, 12 का 12 पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो यहाँ पे 0 बच गया। फिर 2 3 जा 2 3 6, यानी कि पूरा 6 6 कट जा रहा है तो क्या बच रहा है 0 बच रहा है। फिर यहाँ से 2 से करेंगे, 2 1 2, यानी कि 3 में 2 घटाएंगे तो क्या बच रहा है 1 बच रहा है। अब नहीं लगेगा, अब वहाँ पे 1 आ गया, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक 2 से इसको डिवाइड करते जाएंगे, तो यहाँ पे 1 आ गया तो अब कुछ नहीं लिखेंगे। यानी कि 24 का बाइनरी संख्या क्या लिखेंगे, 24 का बाइनरी संख्या इधर से लिखते जाएंगे, इधर से ऊपर, तो इसका हो जाएगा 1 फिर 1 3 को 0 है तो 3 को 0 लिखेंगे, ये इसका बाइनरी संख्या हो जाएगा। चलिए अब ये बाइनरी संख्या सही है या गलत है इसको चेक भी कर लेते हैं। देखिए कैसे चेक करते हैं, इसको चेक करने के लिए हम बताए थे कि सबसे मल्टीप्लाई करते जाते हैं, उस 2 पर उतना पावर बिठाते हैं। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे
टू पर पावर जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जीरो जीरो से मल्टीप्लाई, टू पर पावर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे वन से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ टू से, यहाँ पे थ्री से, यहाँ पे पावर फोर से, टू पर पावर फोर से, यहाँ पे कितना फोर से। तो यहाँ पे देखिए करते हैं वन का टू पर पावर फोर, ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से आगे क्या है वन है, तो वन को टू पर पावर थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। फिर यहाँ पे क्या है जीरो है, तो जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे टू पर पावर टू से, ठीक। फिर आगे यहाँ पे क्या है जीरो है, तो जीरो को फिर टू से मल्टीप्लाई करेंगे वन से। फिर यहाँ पे एक और जीरो है, प्लस करेंगे जीरो गुना टू पर पावर जीरो से, ठीक। अब इसको देखिए सब निकालते जाते हैं। टू पर पावर फोर, तो टू पर पावर फोर क्या हो जाएगा, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, दूनी 16, ये क्या हो जाएगा 16। यहाँ पे टू पर पावर है थ्री, यानी कि क्या हो जाएगा 8। और यहाँ पे जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरा का पूरा जीरो कर देगा। यहाँ भी जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरा का पूरा क्या कर देगा, जीरो कर देगा। यहाँ भी जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरा का पूरा क्या कर देगा, जीरो। अब देखिए क्या आता है, पूरा टोटल करेंगे तो 16 और 8 क्या हो जाएगा 24। देखिए आ गया ना, ये वाला चेक हो गया कि इसका वैल्यू क्या है 24, तो ये दोनों सही है। तो इस तरह से बाइनरी संख्या को दशमिक संख्या में और दशमिक संख्या को बाइनरी संख्या में चेंज किया जाता है।